आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। जी प्रणाम जी प्रणाम। अब करते हैं प्रारंभ, बस 5 मिनट रुक जाइए, ठीक है? जी भैया। आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी भैया। जी। स्क्रीन दिख रही है? जी भैया दिख रही है। जी। तो जो होमवर्क भेजा था हमने वो सभी करके आए हैं ना? जी भैया। जी भैया। तो सारे प्रश्न हो गए थे सभी से? जी भैया हो गए। जी। तो देखिए क्या था, ये वाले प्रश्न थे हमारे, इसमें हमने 1-2 प्रतिशत वाले भी डाले थे शायद। तो देखिए क्या कहा है। लेफ्ट हो गए क्या? जी दीदी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। जी भैया। जी। अभी आ नहीं रही थी क्या? नहीं भैया भैया। नहीं आ रही भैया, आप जी। मुझे प्रतिशत हम्म। वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये मतलब सॉल्व करना है। हाँ, तो ये वाला प्रश्न कर रहे थे हम। पहला प्रश्न था ये, तो हमने इतना पढ़ा दिया था, हमें लगा आ रही है आवाज। तो देखिए क्या कहा है कि तो क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 1795 रुपए, और इसे जी भैया। 2154 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि एसपी कितना है, 2154। अब देखिए हमने इतने रुपए में खरीदा था, इतने रुपए में बेचा है, हमको लाभ हुआ है, सीधा सीधा दिख रहा है हमको। तो प्रॉफिट जी कितने का भैया। हुआ है? जी 359। हाँ, 359 ₹359 का। का प्रॉफिट हुआ। हाँ। जी। अब हमसे क्या पूछा है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है। अब हमको पता चल गया लाभ हुआ है, लेकिन कितने परसेंट हुआ है, तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। तो 359 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में क्या आता है, सीपी आता है ना, तो 1795 आएगा। भाग में आ जाएगा, जी। और इंटू 100। ठीक है। अब इसको काटिए, तो ये 359 और ये 1795 किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं ना? भैया इसी से पूरा कट जाएगा 5 बार।
वैसे भी कट सकता है, लेकिन एक और संख्या होगी जिससे कट रहे हो, क्योंकि काफी लोगों को नहीं काट पाएंगे वो, तो कोई एक छोटी संख्या भी होनी चाहिए जिससे कट रहे हो ये दोनों। 5 से काटेंगे तब जी भी कट जाएगा। हाँ, 5 से काटा था 5 से भैया मैंने काटे तो। तो जी हाँ 1795 को 5 से काटिए तो 359 बार कटेगा, ठीक है। जी और भैया। इसको 5 से हाँ काटेंगे तो ये 20 बार, ये इससे पूरा जी पूरा कट जाएगा, तो कितना 20% हमको लाभ हुआ, ठीक है। जी आ गया होगा सभी को। कुछ नहीं था, बस हमें सीपी दिया था, एसपी दिया था, तो प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना था। तो पहले प्रॉफिट निकाला रुपयों में, तो जितने रुपए का प्रॉफिट होता है वो ऊपर, डिवाइड में सीपी इंटू 100। फिर इसको 5 से काटा तो 359 बार पूरा पूरा कट गया ये, और ये 20 बार, इससे ये पूरा कट गया, तो आंसर कितना आ गया 20% प्रॉफिट, ठीक है। जी आगे भैया। चलते हैं अभी। जी ये वाला भैया। प्रश्न देखिए। हाँ, क्या कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1150 रुपए है, यानी कि फिर से वही सीपी कितना है 1150 रुपए, और उस वस्तु को कितने में बेचा गया है 1035 रुपए में, 1035। तो हमको हानि हुई है ना, जब हमने 1150 रुपए की वस्तु को जी भैया। 1035 रुपए में बेचा है, तो हानि हुई है हमको कितने रुपए की, 115 रुपए की। 115 रुपए जी की। 115। इतने रुपए की हानि हुई है। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि लाभ हुआ तो उसका प्रतिशत, यदि हानि हुआ है तो उसका प्रतिशत। ये पूरी लाइन क्या बताती है कि यदि लाभ हो रहा है आपको तो उसका परसेंट बताइए, और यदि हानि हो रही है तो उसका प्रतिशत। अब हमें पता चल गया कि हानि हुई है, तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए बस। तो 115 को ऊपर लिखिए, डिवाइड में सीपी, यानी कि 1150 और इंटू 100, 1150। ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 115 से ये कट के कितना बचेगा 10%, 10% की हानि हुई है, 10%। ठीक है। यही आया था आंसर सभी का। जी भैया जी यही भैया। आया था। ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न कराए थे कल, तो ये भी हो गया होगा सभी से। कितना आया था आंसर आप लोगों का इसका? जी भैया। 15,680 आ रहा है। हाँ 15,680। एक मिनट देखिए, चेक कर लेते हैं अभी हम। 15,680 सही है इसका। तो जिनका ये आंसर आ रहा है उनका सही है, यही आ रहा है ना सभी का। तो देखिए सर कैसे मेरा करेंगे। गलत हो गया। ठीक है, देख लीजिए कहाँ गलत हुआ है। तो हमें बताया कि राम ने एक वस्तु को 8,400 रुपए में बेचा है, ठीक है, सेल किया है, यानी कि ये क्या है हमारा एसपी है ना, सेलिंग प्राइस। एसपी। और फिर क्या कहा है कि जी उसे भैया। 25% की हानि हुई है। तो हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको दो भाग में करते हैं। पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सीपी। तो बनाइए इसकी होल वैल्यू, कैसे बनाएंगे, तो 25/100 पहले बनेगा, वो 25 कट बटे के 100 करेंगे 1/4। सर। जी। जी 25 भैया बटे 100 कैसे करेंगे बनता है, तो एक बार और बताइए इसको। देखिए, हमें क्या है कि राम ने एक वस्तु को 8,400 रुपए में बेचा था। अब बेचने की बात हुई है तो ये एसपी होगा, विक्रय मूल्य जी 8,400 रुपए। जी हाँ, भैया। फिर क्या कहा है कि उसे 25% की हानि हुई है बेचने पर। अब उसने बेचा है और 25% की हानि हुई है। फिर पूछा क्या है कि यदि उसको 40% लाभ प्राप्त करना है ना, तो उसे में बेचना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य निकालते हैं वस्तु का, 3 स्टेप वाला फॉर्मूला लगा के, होल वैल्यू वाला। क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसने कितने रुपए में खरीदा था ये पता चल जाएगा। फिर जितने हमारा सीपी आएगा, और ये प्रॉफिट को यूज करके एसपी निकाल लेंगे, फिर विक्रय मूल्य, ठीक है। ऐसे दो बार इसमें होल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 25% की हानि हुई है 25% की, तो इसको होल वैल्यू बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1/4 फ्रिक्शन वैल्यू बनेगी, भिन्न वाली संख्या। अब हानि हुई है तो घटा देंगे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को। तो 4 में से 1 को घटाइए तो 3/4, ये क्या बनेगा, होल वैल्यू बन जाएगी हमारी, ठीक है। यही बनी थी सभी की। जी जी भैया। सॉल्व किया है। जी भैया। अब देखिए, अब क्या है, 8,400 रुपए क्या है विक्रय मूल्य है ना। हमने क्या बताया, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सीपी निकालते हैं। तो एसपी से सीपी में जाना हो तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का सीधा गुणा या पलट के गुणा, उल्टा गुणा। पलट के उल्टा। उल्टा गुणा कर गुणा कर देंगे। देते हैं। हाँ, 4 तो ऊपर आठ हजार जाएगा। चार सौ रुपए में, जी भैया 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे होगा। बस। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। और इसको काटिए 84 को जब आप काटेंगे 3 से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार, 28 बार, यानी कि कितना बनेगा 2800। 2800। और जब 2800 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 11,200।
11,200, यानी कि ये क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ये सीपी निकाला है अभी आपने, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या था कि आपको 40% लाभ प्राप्त करना है अब, और आपको उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो अब प्रश्न क्या बन गया कि आपकी वस्तु का क्रय मूल्य ये है, आपको 40% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचना चाहिए। फिर से होल वैल्यू वाला तरीका लगाइए, इस बार 40% प्रॉफिट को यूज करके होल वैल्यू बनेगा। तो 40% प्रॉफिट को बनाइए, फ्रिक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 40/100 करेंगे। हाँ हाँ, 7/5 होल वैल्यू बन जाएगी। तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, ये 5 बार, यानी कि 2/5 क्या बनेगी इसकी फ्रिक्शन वैल्यू, भिन्न वाली संख्या बन जाएगी। अब प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो जोड़ देंगे 5 में 2 को, तो कितना बनेगा 7/5। ये आ गई हमारी होल वैल्यू, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ से कहाँ है, हमें सीपी से एसपी में जाना है ना। क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, विक्रय मूल्य ही तो बताना है एसपी। तो अब होल वैल्यू का सेम टू सेम गुणा कर देंगे, सीधा गुणा। तो 11,200 में कर दीजिए इंटू 7/5 से। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये 5 से काटिए इसको, तो ये कटेगा, 22 हाँ 2240, 2,240 इतने बार कटेगा। और जब इसका 7 से गुणा कर देंगे आप, तो कितना आएगा 15,680, ठीक है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। यदि आपको एक वस्तु आपने 8,400 में बेची थी और आपको 25% की हानि हुई, यदि आपको 40% लाभ कमाना है ना, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए, 15,860 रुपए, ठीक है, सॉरी 680 रुपए, 15,680 रुपए आप रखिए, आपको 40% का लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आ गया होगा सभी को, कल बहुत सारे प्रश्न कराए थे ऐसे, इसीलिए होमवर्क में दिया था ये। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में करते हैं। सबसे पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाला जाता है, क्यों, क्योंकि जब तक आपको क्रय मूल्य पता नहीं होगा तो आप विक्रय मूल्य कैसे बता देंगे, इसीलिए सीपी निकालते हैं सबसे पहले। तो क्रय मूल्य तो वही होल वैल्यू वाले तरीके से निकाल सकते हैं सभी सीपी को। ऐसे ही फिर आपके पास क्रय मूल्य आ जाता है, और लाभ या हानि का परसेंट दे रखा होता है, फिर उसको होल वैल्यू वाला तरीका यूज करके विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है। आ गया होगा सभी को, अभी आगे चले। जी भैया। जी भैया। ऐसा ही सेम टू सेम ये वाला प्रश्न था। अब ये तो कर लिया होगा ना आप लोगों ने, या जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। जी भैया। हो जा रहा था। जी कितना आया था आंसर, जी भैया 12,500। ठीक है। तो जिनका भी 12,500 आया था उनका आंसर सही है, जिन्होंने नहीं किया है वो कीजिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा अभी पिछला वाला कराया। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, कर लेंगे ना सभी। हाँ भैया। आगे चलते हैं, अभी आपको करके लाना चाहिए था जिन्होंने नहीं किया है। अब देखिए ये वाला प्रश्न, इनसे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकते हैं। क्या कहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, तो क्या करते हैं, सीधे बस माइनस कर दीजिए। आपको ये चेक नहीं करना कि लाभ हुआ या हानि हुई है, आपको पूछा जब लाभ है तो लाभ ही हुआ होगा, तो माइनस करिए, 9 में से 6 को घटाएंगे 3 बचेगा। डिवाइड में क्या आता है, विक्रय मूल्य वाली संख्या, एसपी वाली संख्या, तो कितना है 6, जी और इंटू 100। तो 3 6। से ये 2 बार, 2 से ये 50 बार, यानी कि 50% का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यही आया था सभी का। जी भैया। जी भैया। इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। आ गया होगा सभी को, इसमें तो कुछ है ही हाँ नहीं। भैया। जी भैया। ठीक है। तो इसका कितना आया था आप लोगों का आंसर, भैया इसका 25% आया था। 25%। और बाकी लोग बताइए। जी भैया 25% ही आया है। 25 आया भैया। जी, तो देखिए क्या कहा है कि 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। अभी क्या किया उसने पहले विक्रय मूल्य बता दिया, बाद में क्रय मूल्य बताया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको हमेशा ये बाद में विक्रय मूल्य वाली संख्या मिलेगी, ऐसे नहीं करना, आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। तो तब भी क्या करेंगे, बस माइनस करेंगे, हमें पता है ना। 1 मिनट देखने दीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। डिवाइड में क्या आता है, विक्रय मूल्य वाली संख्या आती है ना, 8 आएगा, और इंटू 100, ठीक है।
2 से इसको काटेंगे 4 बार और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार। 25% क्या हुआ है आपको? लॉस हुआ है। लेकिन क्या ये लॉस हुआ है हमको? भैया यहाँ पर एसपी कैसे आया जी, नीचे, मतलब एसपी नीचे कैसे आया? ये होता यहाँ है, पर तो फॉर्मूले में ही मूल्य की होता है, ये बात हो हमने रही है जब ना, पढ़ाया था ना ये टाइप। जी, यहाँ पर तो मूल्य की बात हो रही है ना। प्रारंभिक मूल्य पहले रखते हैं। नहीं, मूल्य वो बताया है, वो उसने केवल कहा है कि 8 पुस्तकों का जो भी विक्रय मूल्य होगा ना, वो 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। कोई मूल्य दिया नहीं है प्रश्न में। जब ये पढ़ाया था ना तीसरा वाला प्रकार परसों, उसमें देखिएगा आप रिकॉर्डिंग में, हमने बताया था कि जहां पर भी केवल वस्तुओं की बात हो, वहां पर सीपी ना रख के एसपी वाली वैल्यू रखते हैं। यहाँ पैसों के बारे में जानकारी नहीं है ना, केवल वस्तुओं के बारे में है। ठीक है। जी भैया। तो देखिए क्या कहा था कि 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बस माइनस किया, डिवाइड में एसपी वाली संख्या और इंटू 100। तो ये 2 से ये कटेगा कितना भैया बार? हम 4 समझ बार, और नहीं 4 से पाए इसको इसे, काटेंगे तो क्योंकि ऐसा आपने जी, बताया था ना कि जहाँ पर वस्तुओं की बात होती है वहां पर एसपी आता है नीचे, और जहाँ मूल्य की बात आती है वहां पर सीपी आता है नीचे। सीपी आता है, हाँ। जी, तो इसमें तो मूल्य की बात की गई है ना, तो एसपी वो सॉरी सीपी आना चाहिए था ना। मूल्य वो क्या कहा है ये तो देखिए, मूल्य आपको दिया नहीं है, केवल कहा है, कहने से नहीं होता, दे रखा हो तब करते हैं हम, जब प्रश्न में आपको कोई मूल्य दिया हो। जैसे अभी पिछला वाला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर भी तो कहा था कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब भी तो हमने यही तरीका लगाया। लेकिन जो सबसे पहला प्रश्न किया था ये वाला, यहाँ आपको प्रश्न में एक मूल्य दे रखा था कि 1795 रुपए, 2154 रुपए, ये रुपए दे रखे थे। यहाँ पर कोई रुपए नहीं दिए है ना, तब यूज करना है ये। जब प्रश्न में रुपए दिए हो तब वो वाला तरीका लगाना है, सीपी वाला। ठीक है, प्रश्न में दे जी रखा हो भैया। तभी यूज करना है वो सीपी। केवल जी कहने जी। से नहीं, दे रखा हो तब। यहाँ पे केवल कहा है ना कि 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, लेकिन दी तो 8 पुस्तकें हैं, वस्तुओं के बारे में जानकारी है। ठीक है, आ गया अभी सभी को? जी जी आ गया भैया। हम्म। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये कल ही कराए थे ऐसे प्रश्न, तो इसका कितना आया था आंसर आप लोगों का? भैया इसमें 30.55% लॉस हुआ जी है। भैया, माइनस में था 30.55। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें बताया कि 12 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई हैं। तो 12 रुपए में कितनी वस्तुएं? 10 वस्तुएं। और 10 रुपए में 12 वस्तुओं की दर से उनको सेल किया गया है। देखिए एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली देखें कि हमने 12 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी थी और 10 रुपए में 12 वस्तुएं बेच दी, तो लॉस हो रहा है ना हमको। यदि डायरेक्टली भी देखें तो लॉस हो रहा है। ठीक है, और प्रश्न में पूछा भी हानि है, तो यानी कि जो आंसर आएगा ना वो हानि में ही आएगा हमारा। तो क्या बताया था कि इधर से इधर गुणा करते हैं पहले तो 10 और 10 का गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 100। 100 हाँ इसमें से भैया। बनेगा। माइनस कर दीजिए। हाँ, इसमें से माइनस कर दीजिए इन दोनों का गुणा करके। तो 144। 12 और 12 का गुणा करेंगे तो 144, 144। 144। और जी, डिवाइड में क्या आता है? जो संख्या माइनस होती है तो उससे भाग माइनस भी किया। करते हैं, यानी कि बाद वाली। 144। हाँ, और इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने क्या बताया था, एक तो है कि आप ये 100 में से जब 144 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 44 बचेगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 144 और इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि आपको हानि हुई है। इसको लगाइए या मत लगाइए, एक लॉस ही हुआ बात है, है। क्योंकि आपने पहले ही ना कि हानि हो रही है, तो इसको लगाइए या मत लगाइए, एक ही बात है। ठीक है, आपको पता चल गया हानि हो रही है, तो बस ऑप्शन को ध्यान से टिक करके आइएगा, क्योंकि ऐसा ही सेम टू सेम एक लाभ भी दे रखा होगा उसमें। ठीक है, तो इसको जी सॉल्व भैया। करते हैं अभी। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है जी भैया। भैया। जी, आ रही है भैया। पता नहीं क्लास से बाहर कर दिया था। हम कर रहे हैं ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक, वो ऐप बंद हो जा रहा है। भैया ऐसे मेरे तरफ भी हो रहा था कि मतलब मेरे पूरा धुंधला धुंधला सा ब्लर सा दिख रहा था जब ज्वाइन हो रहे थे। नेटवर्क इशू इधर भी है। तो देखिए क्या था कि हमें बताया था कि 12 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई हैं और 10 रुपए में 12 के रेट से बेची गई हैं। ठीक है, तो हमें बताना था कि हानि का प्रतिशत कितना होगा। एक तो प्रश्न में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि हानि का परसेंट, तो यानी कि हानि हुई है।
अब कितने परसेंट की हुई है वो कैसे निकालते हैं, तो इधर से इधर गुणा करते हैं पहले इन दोनों संख्याओं का, तो कितना बना 100 बना, फिर बाकी इन दोनों संख्याओं का गुणा करके माइनस कर देते हैं, तो 144 माइनस हो गया। अब जो संख्या माइनस होती है उससे भाग भी करते हैं, तो 144 से भाग भी कर दिया और इंटू 100। फिर इसको सॉल्व किया तो ये 100 में से इसको घटाते तो माइनस का 44 आता, लेकिन वो माइनस लगाइए या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माइनस सिंबल क्या दिखाता है कि हानि हुई है, और हमें पता है पहले कि हानि होगी, तो ये माइनस हमने यहाँ से हटा दिया, तो कितना बना 44/144 और इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 30.55% की हानि। ठीक है, भैया आगे होगा सभी को। जो आप जी भैया जो आपने ये हम्म बताया बनाया है 100 और माइनस का वो चिन्ह लगा करके फिर 144 मतलब कि बटे करके 144 किए, अगर इसको ना करके डायरेक्ट हम 144 में से माइनस कर दे, जब से 44 लिखे हैं आप, जो 44/144 गुणे में 100 ऐसे कर सकते हैं क्या? क्या ये जरूरी है कि 100/144 बटे में फिर 144 लिखे? ऐसा ये कंफ्यूज बहुत यदि कर रहा आपको हूँ। अच्छी प्रैक्टिस है तो कर लीजिए जल्द, मतलब ये स्टेप छोड़ सकते हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, अच्छी प्रैक्टिस है तो छोड़ सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं भैया, जैसे कंफ्यूज कर दे रहा है, हाँ तो आप ऐसा लग देखिए रहा ना कि है हमने क्या बताया था, कल भी बताया था कि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हो तो आपको पता है हानि होगी, तो इसको घटाइए मत, इसका उल्टा कर दीजिए। आपको डिफरेंस ही तो लेना है दोनों के बीच का, तो दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए बस आप। तो 100 और 144 में कितने का अंतर है, 44 का ना, तो वो ऊपर लिखिए। जी बस आपको पहले ही पता रखना है कि हानि हो रही है लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन उसके हिसाब से टिक करके आइएगा बस। ठीक है। जी भैया। अब देखिए ऐसे ये वाला प्रश्न क्या कहा है कि 20 रुपए में 16 वस्तुएं खरीद कर 16 रुपए में 20 वस्तुओं की दर से बेचता है, तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। जल्दी जल्दी करते हैं, अभी आज की क्लास का भी पढ़ना है। तो देखिए क्या है, 20 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी गई हैं, 16 रुपए में 20 के दर से बेची गई हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने बताया था इन दोनों का गुणा करिए, तो 16 का इंटू करेंगे, दोनों का करेंगे तो कितना आएगा 156 आएगा, 156 और 256 माइनस आएगा कर भैया। देंगे। 256 जी आएगा भैया। हाँ सॉरी 256, हाँ 256 सॉरी। और बाकी इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 400 400। 400। डिवाइड में क्या आता है, जो संख्या माइनस होती है उससे डिवाइड भी करते हैं और इंटू 100। अब देखिए आपको पता चल गया ना कि हानि हो रही है कैसे। अब दो तरीकों से पता चला, एक तो प्रश्न में ही पूछ लिया, और दूसरा ये कि यहाँ पे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना पड़ रहा है, तो माइनस का वो साइन आएगा, यानी कि हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब आप करेंगे कि आप डिफरेंस देखेंगे दोनों का, यानी कि 256 और 400 के बीच कितने का अंतर है, यानी कि 400 में से 256 को घटा दीजिए। तो जब आप 400 में से 256 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 144 144। 144। हाँ, और नीचे क्या आएगा 400 आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो नीचे बचेगा केवल 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 36 बार। 36 बार। हाँ, यानी कि इतने परसेंट की आपको हानि हुई है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आगे होगा सभी को। जी भैया। जी भैया। अब देखिए ये इसमें तो संख्या ही मिसिंग है, चलिए छोड़ते हैं इस प्रश्न को फिर। ठीक है, संख्या ही नहीं है इसमें, तो ये कर तो लेंगे ना ऐसा प्रश्न, अब संख्या नहीं है हाँ इसमें, कुछ भी भैया, हो जी सकता है भैया प्रश्न कर से। लेंगे। हाँ, बस जो संख्या यहाँ होती है वो माइनस कर देते उसमें से, डिवाइड में ये 8 आता और इंटू 100 करते। ठीक है, अब देखिए ये इसमें भी वही सेम टू सेम प्रश्न क्या कहा है कि 18 में 15 वस्तुएं खरीद कर 15 में 18 वस्तुएं बेचने पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो ये भी कर सकते हैं, आप लोग कर लिया होगा जिन्होंने हाँ किया, जी आंसर भैया, बता दीजिए। कर लिया। 30.55% आया। 30.55 आंसर आ रहा है। हाँ 30.55। 55 जी। तो ये इतने परसेंट की हानि होगी। ठीक है, कर लेंगे ना। जी भैया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमवर्क पूरा। अब किसी भी प्रश्न में डाउट हो होमवर्क के में तो पूछ लीजिएगा, कि आज की क्लास पर चलते हैं फिर। आज भी प्रश्न ही करने हैं हमको, क्योंकि अभी आपका ये चैप्टर तो पूरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसके प्रश्न करने हैं। तो देखिए तो देखिए प्रश्न क्या है, भिन्न से है। इसमें तीनों के मिक्स प्रश्न है। ठीक है, फ्रिक्शन के भी हैं एक दो, परसेंटेज के भी हैं और उसके भी हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, और इसमें ज्यादातर प्रश्न वो हैं जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा सभी।
तो देखिए क्या कहा है पहला प्रश्न कि यदि भिन्न का जो हर है ना अंश से 5 अधिक है और यदि अंश और हर दोनों में 2 को जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 3/4 के बराबर हो जाती है। तो पहले वाली भिन्न क्या थी? अभी ऐसे प्रश्न कराए हैं तो कर दीजिए जल्दी से इसको। भैया 13/18 आएगा। 13/18 एक और बार देख लीजिए। ये 17/22 आएगा। 17/22 और देखिए बताइए बाकी लोग जो कर रहे हैं वो एक और बार चेक करते जाइए। नहीं भैया 13/18 ही आएगा। ठीक है। तो देखिए और 2 लोगों का ही आंसर आया है, अभी बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या? करिए और समय ले लीजिए लेकिन करिए, सभी से आंसर चाहिए अभी क्योंकि पढ़ा दिया है, अभी तो बस क्वेश्चन ही करने हैं। भैया इसका रूल ऐसे है ना, x करेंगे फिर उसमें नीचे हम x+5 लिखेंगे, ऐसा क्या? ये वाला था क्या जिसमें मतलब हर और अंक? हम्म तो वही आ रहा है ना सभी का 13/18। आगे भैया 13/18। ठीक है। तो देखिए क्या कहा है कि किसी भिन्न का जो हर है अंश से 5 अधिक है, तो हर अधिक है ना अंश से, तो इसको तो मानेंगे नहीं। किसको मानेंगे? अंश को x मानेंगे। ठीक है, यही बताया था कि जिस पर कंडीशन ना हो उसको मान लीजिए, तो इसको x माना। तो क्या बनेगी हमारी भिन्न? हर तो अधिक है इससे, तो अंश ऊपर लिखा जाता है, हर नीचे, यानी कि x+5। ठीक है, यहाँ तक आ गया सभी को? कैसे लिखा ये? जी भैया। अब फिर क्या कहा है कि यदि अंश व हर दोनों में 2 को जोड़ दिया जाए तो ऊपर भी 2 जोड़ दीजिए, नीचे भी 2 जोड़ दीजिए, तो भिन्न क्या हो जाती है? 3/4 के बराबर हो जाती है। अब इसको सोल्व करके बस आपको भिन्न बनाना है, तो पहले x की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे वैल्यू रख के भिन्न बन जाएगी आपकी। तो करिए सॉल्व। ऊपर कितना बनेगा? x+2। नीचे कितना बन जाएगा? ये प्लस का 5, ये प्लस का 2, x+7 7। बराबर हो जाएगा 3/4। अब इनका क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो इसका इधर इंटू, तो 4 का x के साथ इंटू होगा तो 4x, 4 का 2 के साथ भी इंटू होगा तो 8, बराबर में 4 का 3 x के साथ इंटू होगा तो 3x और 7 के साथ होगा तो 21। अब x वाली संख्याओं को एक तरफ करते हैं और वैसी साधारण संख्याओं को एक तरफ, तो इसको इधर भैया ले आइए, भैया इसको उधर भेज दीजिए। जी भैया प्लीज यहीं पे थोड़ा एक बार बता दीजिए, यहाँ पे नहीं समझ में आता मुझे जो आप कैसे किए। पहले तो हमने ये चीज समझ गए कि 4 का हम जब 2 से करेंगे तो 2x आएगा, फिर ये नीचे वाला कैसे 4 का करेंगे? नहीं, देखिए 4 का 2 के साथ नहीं, 4 का x के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, तो 4 का x के साथ हुआ तो 4x बना, 4 से गुणा हो गया सिंपली इसका। ऐसे ही 4 का 2 से किया तो 4 दूनी 8, 8 बन गया। ऐसे ही 3 का x के साथ किया तो 3x बन गया, 3 से कर रहे थे इसीलिए। और 7 का 3 से किया तो 21 बना। ठीक है, दोनों से करते हैं गुणा। अभी आ गया होगा? जी भैया आ गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं कि x वाली संख्याओं को एक तरफ, साधारण संख्याओं को एक तरफ, तो 4x - 3x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था ना, इधर लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। ऐसे ये प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 21 - 8। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी यहाँ 4 और 3, हमने क्या बताया था, जब भी जोड़ना या घटाना हो तो इनके आगे वाली संख्याएं देखिए, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी? 21 में से 8 एक। को घटा दीजिए तो 13 बनेगा। ठीक है, अब फिर क्या कहा है कि हमें वो भिन्न बतानी है कि कितनी होगी हमारी वो भिन्न। तो कैसे बताएंगे? हमारी भिन्न इतनी ही तो थी कि ऊपर अंश में x होना चाहिए, नीचे हर में x+5 होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी है? 13 है, तो भिन्न बनेगी हमारी 13 अपॉन, इसमें 5 जोड़ दीजिए 18, तो 13/18 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा सभी को? आ गया ना सभी को? जी जी भैया। ठीक है। अब ऐसे ही सेम टू सेम ये वाला प्रश्न है, ये दूसरे प्रकार का आ गया बस। अब इस बार क्या दे दिया आपको कि अंश व हर का योग दे दिया, सम दे दिया। तो फिर क्या कहा है कि उन दोनों में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न फिर से 3/4 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी बता दीजिए इसको भी। अब इस बार आपको बस जोड़ बता दिया दोनों का, अंश व हर का। करिए।
आ रहा है इसका? जी 8/13 आ रहा है। ठीक है। तो 8/13 जिन जिन का आ रहा है उनका सही आंसर। जी भैया 8/13 है। ठीक है। तो यही आ रहा है ना सभी का 8/13। तो जी देखिए भैया। कैसे करेंगे इसको भी। हाँ इसको भी वैसे ही करेंगे सेम टू सेम। लेकिन इसमें क्या है, अब की बार सम दिया है ना, तो उसका जो सम है उसके अनुसार बनाएंगे भिन्न को। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी भिन्न का और अंश व हर का योग कितना है, 21 है। तो मान लीजिए किसी भी एक को मान सकते हैं आप, अंश को या हर को। हम अंश को मान के चल रहे हैं कि जो हमारा अंश है ना, तो ऊपर वाली संख्या है वो भिन्न की कितनी है, x है। तो हर कितना हो जाएगा, 21 - x। यही होगा ना, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 21 के बराबर है। ये समझ में आ गया कैसे लिखा? आ गया ना सभी को? हम्म जी तो अब देखिए भिन्न बनाते हैं तो कितना बनेगा, 21 - x। ये भिन्न बनी। फिर क्या कहा है कि अंश व हर दोनों में से एक को घटा दिया जाए, तो ऊपर से भी एक घटा दीजिए, नीचे भी एक घटा दीजिए। बराबर किसके हो जाएगा, 3/4 के। अब इसको बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के भिन्न बना लीजिए। तो क्या बनेगा, ऊपर तो x - 1 ही लिखा रहेगा, नीचे क्या होगा, ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 1 है, तो इसमें से घट जाएगा, ये कितना बनेगा, 20 - x, ये बचेगा बराबर 3 हाँ, ये बराबर 3/4। अब फिर से वही क्रॉस इनटू, इसका इधर इसका इधर गुणा। देखिए 4 का गुणा दोनों के साथ होगा, तो 4 का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x बनेगा, वो लिखा। जी भैया। 4 का 1 के साथ गुणा होगा तो 4 बनेगा, 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे 4 ही बनेगा ना। अब बीच में माइनस है तो माइनस, बराबर 3 का 20 के साथ गुणा करेंगे 20 के साथ तो 60 बनेगा, 60 माइनस 3 का x के साथ करेंगे तो 3x। ठीक है। अब ये जो x वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, जो वैसी साधारण संख्या हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो ये 3x इधर आएगा, माइनस का है तो इधर आके प्लस का बनेगा ना, तो 4x + 3x ये बन जाएगा। ऐसे ये जो 4 है ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 60 + 4। तो ये कितना बनेगा x की वैल्यू, यहाँ पे सॉरी, ये बन रहा है कितना, 7x, बराबर हो रहा है किसके, 64 के। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 64/7। यही आई थी क्या सभी की? जी भैया। ठीक है। अब देखिए अब क्या है, हमें वो भिन्न बनानी है ना, तो अंश कितना है, x है, और हर कितना है, 21 - x है। तो अंश लिखेंगे ऊपर 64, जगह कम पड़ गई, 1 मिनट। तो देखिए ये तो आ गया हमारा अंश। पहले हर निकालते हैं, तो हर कितना था, 21 में से इसको घटा दीजिए तो कितना बनेगा, 64/7। ये तो बहुत बड़ा जा रहा है इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही यही आ रहा है ना सभी का, कि गलत हो रहा है हमारा, ऐसे ही किया था सभी ने। हाँ भैया यही किया तो, मेरा तो यही आया है। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो 7 एलसीएम आएगा। इधर कितना है, 1 है, तो 1 का 7 ऊपर 7 का गुणा हो जाएगा 21 में, तो 21 में 7 का गुणा करिए, कितना बनेगा, 147, 147 माइनस का 64, बराबर हो जाएगा, इसमें से 64 को घटा दीजिए 64 को, तो 83 बचेगा, 83/7। ये आ गया हमारा हर। अंश कितना आया, 64/7, और ये आया 83/7। अब इन दोनों को यूज करके भिन्न बना लीजिए अपनी, तो कितनी बनेगी भिन्न हमारी, अंश कितना था, 64/7, और हर कितना आया, 83/7। अब देखिए जब भी ऐसी चार संख्याएं एक दूसरे के भाग में हो, तो इसका इसके साथ गुणा करते हैं, उसका उसके साथ गुणा करते हैं, यानी कि 7 से 7 कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा, 64/83 बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, ये कट रहेगा किसी से, नहीं भैया 83 तो कटेगा ही नहीं किसी नहीं से। भैया नहीं कट रहा है। तो फिर ये आंसर कैसे आ रहा था इसका, 8/13। भैया ये आंसर ऐसे आया था ना, कि वो जब हम लोगों ने वो इक्वेशन बनाई थी, तो उसमें अगर 60 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये 64 की जगह 56 बनेगा। तब अगर x अपॉन x इज इक्वल टू 56/7 करेंगे तो x हमारा 8 आ जाएगा, तो उससे 8/13 आ रहा था। बट ये 4 को माइनस क्यों करेंगे, ये तो उधर जाके जुड़ेगा ना, प्लस का बनेगा। वही तो भैया, अगर नहीं वैसे करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, 64/83 आंसर हो जाएगा। हाँ ये होगा ना इसका आंसर, तो फिर 64/83।
तो देखिए क्या कहा है कि दोनों में से एक घटाया था ना हमने, तो यहाँ पे ये माइनस का है, इसीलिए 4 से गुणा करते तो माइनस का बनता, इसको उधर ले जाते तो क्या बनता, प्लस का हो जाता ना, तो ये जुड़ता, घटता नहीं। आप लोगों ने घटाया क्यों? ठीक है, तो देखिए क्या था, हमें बताया था कि यदि एक कोई भिन्न है जिसके अंश व हर का योग कितना है 21 है, तो हमने अंश को x माना, हर कितना बना 21 माइनस एक्स। ठीक है, अब फिर क्या कहा था कि यदि दोनों में से एक एक को घटा दिया जाए तो ऊपर से भी एक घटाया नीचे से भी एक घटाया बराबर 3/4 बनेगा। ठीक है, अब ऊपर तो यही रहा x माइनस 1, फिर यहाँ पे जो था ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 21 है, तो 21 में से एक को घटा दीजिए, कितना बचेगा 20 माइनस एक्स बराबर 3/4। फिर बस क्रॉस इंटू किया तो x की वैल्यू कितनी आई 64/7। फिर हर कितना बना 21 में से घटा दिया x को तो कितना बना 83/7। फिर इन दोनों को भाग में रख के भिन्न बना ली हमने। ठीक है, 64/83 आ गया होगा सभी को। आया हुआ प्रश्न है, पता है, तो आ गया ना सभी को ये समझ में। तरीका ज्यादा मायने रखता है कि तरीका आना चाहिए आपको। ये कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, बेशक ये कैलकुलेशन ना आए कोई बात नहीं, लेकिन तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। ठीक है, तो आ गया ना सभी को। जी भैया। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या कहा है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो यदि ए की आय 1200 हो तो बी की आय कितनी होगी, बताइए जल्दी से। कर सकते हैं ऐसा प्रश्न, तो पहले ए का 60% यानी कि 1200 का 60%, ये बराबर कर दीजिएगा बी का 75%, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर बस करिए। ये 1500 1500 और बाकी लोगों का एक और बार देख लीजिए जिनका आंसर आया है। भैया 960 आ रहा है क्या? 960 देखते हैं, चलिए अभी तक 2 आंसर आए हैं, और बताइए बाकी लोग। सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या बाकी लोग? नहीं जी सर, इसका मतलब सॉल्व करने का तरीका भूल गए कैसे होता है। और बाकी लोग सर पहले ऐसे करेंगे ना, 1200 का 60% निकालेंगे, फिर उसमें से फिर 75 का भी प्रतिशत फिर ऐसे निकालेंगे। रुकिए बताते हैं अभी। और बताइए बाकी लोग जिन्होंने सॉल्व किया, कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है सर मेरा तो बिल्कुल। 1500। चलिए देखते हैं अब। जी, तो देखिए क्या कहा है, ए का 60%, जो ए की आय है उसका 60% बराबर है बी की आय के 75% के। ठीक है, मान लीजिए ए की आय कितनी है, ए ही है। ठीक है, ए की आय का 60% यानी कि 60/100, ऐसे ही लिखेंगे। ए की आय का 60% बराबर है जी किसके, बी। हाँ, बी की आय के 75% के। मान लीजिए बी की आय कितनी है, बी है, तो इसका 75%, ऐसे ही लिखेंगे दोनों को। ठीक है, जी अब हमें भैया। एक ही आय बता रखी है, एक ही आय कितनी है 1200 है, यानी कि एक ही जगह कितना लिख दीजिए 1200, तो 1200 इंटू 60/100। पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 12 का 6 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, 720 बनेगा ना। 720। यानी कि जो 720 है ये बराबर है किसका, बी की आय का 75%, 75%। अब हमें बी की आय तो बतानी है, तो ये दोनों संख्याओं को इधर ले आइए। तो क्या बताया था कि जो भी संख्या भाग में होती है वो गुणा में आ जाती है, जो गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है। यानी कि जो बी होगा ना, ये बराबर होगा किसके, 720 इंटू 100 अपॉन में 75, इसके बराबर होगा। ठीक है, 25 से इसको काट दीजिए, 25 जी
हाँ 960 आएगा। तो देखिए 25 से इसको काटेंगे 3 बार, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 3 से इसको काट दीजिए फिर, तो ये कितनी बार कटेगा 3 से? 240 बार। और 240 का जब आप 4 से गुणा करेंगे ना तो 960 आएगा। अब जिनका 1500 आ रहा था वो बताइए कहाँ मिस्टेक की आपने? कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। हाँ भैया वो गड़बड़ हो गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक है। जी, भैया तो मेरा ऐसे नहीं करना 400 है। जी भैया मेरा आया था 860 आया था, एक गलती हो गई 900। 860 आया था। हाँ, ठीक है, तो ये आ गया ना मुझे सभी को? ट्रिक भूल गई थी बस जी कैसे। जी भैया आ गया। ठीक है। भूलने वाले जैसा तो कुछ है ही नहीं, लगातार प्रश्न करा रहे हैं आप लोगों को। भैया ये तो काटने जो बस नहीं प्रश्न आता, में दिया जैसे कि है। आप ये नहीं समझ में आ रहा था कि काटे अब कैसे, यहाँ पे बैठ गई थी फिर उसको ऐसे ऐसे मतलब दिमाग पर। ठीक है, तो ये आ गया ना सभी को अभी? जी भैया। जी भैया। आ गया भैया। देखिए ये वाला प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है ये वाला भी, ठीक है? तो देखिए करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कुछ नहीं, बस सिंपली परसेंटेज लगाना है, इसमें प्रतिशत पर आधारित है पूरा प्रश्न। बस ये है कि आप कितना समझ पाते हैं प्रश्न को, ठीक है? भैया 45 आएगा क्या इसका आंसर? 45 नहीं। भैया इसमें तो घुमा रखा है ज्यादा सा। तभी तो आया है ये। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, आपको देखिए क्या दिया है, हमें बताया है कि एक क्लास है हमारे पास जिसमें 50 बच्चे हैं, ठीक है? एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 4% के पास कोई वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म है ही नहीं। तो सबसे पहले उनकी संख्या निकालते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, या फिर पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए पूरा, ठीक है? पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर दोबारा करेंगे। क्या कहा है कि एक कक्षा है जिसमें 50 बच्चे हैं, जिसमें से 4% के पास कोई 150 यूनिफॉर्म आएगा। नहीं है। जी, 50 आएगा। आवाज अटक रही है आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही। 1570। 1570 इसमें कहाँ से आ गया? चलिए देखिए कराते हैं इसको, ठीक है? अब देख लीजिए, तो देखिए क्या कहा है, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं, जिसमें से 4% के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। और फिर जो बाकी के बचे हुए 96% हैं, उसमें से 3 बच्चे केवल एक प्रकार की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो शेष बच्चों के पास, बाकी जो बचे हुए हैं उनके पास पूरी यूनिफॉर्म है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरी जो यूनिफॉर्म है उनके पास है? अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो एक कक्षा है जिसमें 50 बच्चे हैं और जिसमें से 4% को यूनिफॉर्म पहन नहीं रहे हैं, तो कितना होगा? 50 का 4% निकालिए पहले, तो कितना बनेगा? 2 आ जाएगा। 2 2 आ आ जाएगा। जाएगा। जी। यानी कि 50 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो कोई यूनिफॉर्म पहन नहीं रहे हैं, तो यूनिफॉर्म पहनने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। 48। 48, ठीक है? अब देखिए फिर क्या कहा है कि शेष 96% में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ शेष 96% है, यानी कि ये 48 तो 96% के बराबर होगा, यही होगा ना?
जी भैया। तो 96% है, ये 48 ही तो है, क्योंकि 4% कितना आया था, 2 बच्चे आए थे, इनको हमने हटा दिया क्योंकि ये यूनिफॉर्म पहन ही नहीं रहे। तो जो बाकी के बचे हुए 96% हैं, इसमें से 3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं, यानी कि एक ही पार्ट पहन रहे हैं वो वर्दी का, यानी कि पूरी उनके पास भी नहीं है। तो शेष कितने बच्चों के पास पूरी वर्दी है? तो 48 में से इसको घटा दीजिए बस, ठीक है। 45। 45, यानी कि 45 बच्चों के पास क्या है, पूरी यूनिफॉर्म है। बस इतना सा था ये प्रश्न, सॉरी 3 घटाएंगे, ठीक है। आगे सभी को कुछ नहीं था इसमें, था ही क्या, बस थोड़ा भैया लैंग्वेज नीचे बढ़ा समझ दिया नहीं उसमें। आया ना, जी ये जो आप 96 का बराबर बता रहे थे, 48 के बराबर 96 को यहाँ से बता दीजिए एक बार। ठीक है। तो देखिए क्या कहा था, एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, जिसमें से 4% के पास कोई यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो 50 का 4% कितना आया, 2 आया, 2 निकाला, यानी कि 50 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो उनको हटा देंगे हम। क्या कहा था प्रश्न में कि शेष 96% जो बचा है ना, ये 4% हटाने के बाद जो 96% बचा है शेष, उनमें से 3 के पास केवल यूनिफॉर्म का एक पार्ट है, तो जो बचे हुए 96% है वो 48 ही तो होंगे हमारे पास, क्योंकि 2 बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो बचे हुए जो 48 बच्चे रह गए ना, उनको हटाने के बाद, और प्रतिशत में कितने, 96%, ठीक है। तो इसीलिए कहा था कि 96% 48 के बराबर है। फिर 48 में से 3 बच्चों के पास केवल एक पार्ट है वर्दी का, यूनिफॉर्म का, तो इनको भी हटा दीजिए, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि जो पूरी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं ना, उनकी संख्या आपको बतानी है, तो 48 में से 3 को घटाइए तो 45 बचेगा, ठीक है। जी जी भैया, आ गया समझ। आ गया सभी को? जी भैया। जो 3 है, जो जी 3 है वो भी कुछ ही भाग पहन रहे हैं यूनिफॉर्म का, तो वो भी माइनस होंगे ना। हम्म जी क्योंकि पूरी वर्दी पहनने वाले पूछे थे ना, जिन्होंने पूरी यूनिफॉर्म पहन रखी है। अब देखिए ये प्रश्न, ये वाला तो कराया था ऐसे, इसमें तो कुछ नहीं, ये भी सबसे आसान प्रश्न होते हैं। करिए, इसको कितना आएगा? भैया 100/3 आएगा, नहीं तो 33.33% है, 33 होल 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है सभी का। इतनी देर तो लगानी नहीं है इनमें, जो पिछला प्रश्न था उसमें ले लेना था टाइम आपको। जी 33.33 आ रहा है क्या भैया? जी आ गया भैया। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य, आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये देखना है, हाँ प्रश्न में एक संख्या दी है तो वही तरीका लगेगा, हम जानते हैं। प्रश्न में यदि एक संख्या दी, हमने बताया था कि जहाँ पे भी आपको पूरे प्रश्न में केवल एक संख्या दिखे, और फिर उसके बाद आपको देखना है कि वृद्धि हुई या कमी, उसके आधार पर पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो 50% की वृद्धि हो रही है ना, और खपत में कमी पूछ। भैया आवाज कट रही है आपकी। आ ही नहीं रही है दीदी आवाज। आ ही नहीं रही है। आप सभी को ऊपर वाला प्रश्न समझ में आया? जी दीदी, बड़ा इजी था। मुझे तो नहीं आया। 50 का 4% निकालोगे, उसके बाद 2 आएगा उसका, फिर उसमें माइनस कर देना है 3 से 3। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज कर दो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। जी भैया। तो देखिए ये वाला प्रश्न कर रहे थे
क्या कहा है कि हम इस पूरे प्रश्न को पूरा ना पढ़ के केवल एक संख्या के आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया था कि बस जहां भी आपको एक संख्या दिख जाए प्रश्न में तो उससे आगे का एक वर्ड और पढ़ लीजिए, फिर उसी के आधार पर सॉल्व कर देंगे आप। तो 50% की वृद्धि आपने पढ़ लिया और पूछा क्या है, खपत में कमी पूछ रहा है, तो जितने की वृद्धि होती है वो ऊपर, डिवाइड में क्या लिखते हैं, यदि वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे इंटू 100। अब ये सॉल्व करेंगे तो इसके 3 आंसर बन सकते हैं ये। ठीक है, आगे होगा सभी को, आवाज आ रही है ना मेरी? जब आप सॉल्व कर रहे थे तो तभी आवाज जी कट गई थी। ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए था ही क्या, 50/150 बना इंटू 100, ये 50 से 3 बार कटेगा तो 100/3 बनेगा एक, मिश्र भिन्न में ये बन जाएगा और पॉइंट में ये बन जाएगा, बस। भैया मुझे ऊपर वाला सवाल समझ में नहीं आया है, ये वाला तो आ ये गया, वाला ऊपर वाला। हाँ भैया। ठीक ठीक है, लास्ट में बता देंगे इसको। ठीक है, अभी आगे प्रश्न कर लेते हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं। देखिए ये वाला प्रश्न क्या कहा है इसमें भी कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है और बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 है तो ए बी सी तीनों की आय का योग कितना होगा। पहले इन तीनों की अलग अलग इनकम निकालिए। कैसे, अभी सेम टू सेम ऐसा प्रश्न करके आए हैं एक, कि ए की आय का 60% बराबर है बी की आय का 75% करके आए हैं ना। बस आपको क्या करना है, इसको पीछे से सॉल्व करके जाना है। ठीक है, बता देते हैं, सॉल्व आप लोग करिएगा। क्या कहा है कि ए की आय का जो 5% है ना, ए की आय का 5% ऐसे ही निकालेंगे 5/100, ये बराबर है किसका, बी की आय का 15%। और जो बी की आय का 10% है वो बराबर है सी की आय का 20% के, यानी कि बी की आय का 10% ये बराबर है सी की आय का 20%। और सी की आय आपको दे रखी है कितनी, 2000 रुपए, यानी कि यहाँ सी की जगह 2000 रखिए, यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए, फिर वी की वैल्यू यहाँ रख के ए की वैल्यू निकालिएगा, तो तीनों की आय आ जाएगी, उन तीनों को जोड़ दीजिएगा फिर। ठीक है, भैया करिए कैसे किया है? जी। कुछ पूछना था क्या किसी को? भैया 18,000 आ रहा है कैसा? भैया प्रश्न पढ़ना है, एक बार ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। हम्म आंसर देख के बताते हैं इसका, 1 मिनट रुकिएगा। हम्म, 18,000 ठीक है। हमने कंडीशन आपको बना के दे दिया, बस आपको अब सॉल्व करना है। ठीक है, सी की वैल्यू 2000 है वो यहाँ रखिए तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अभी सॉल्व किया ऐसा प्रश्न, ये पहले 2000 का 20% निकाल के यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ रख के ए की वैल्यू निकालिए और तीनों की आय का योग पूछा है तो तीनों को जोड़ दीजिएगा बाद में। करिए। आया आंसर किसी का? जी सर। और 6000 आ रहा है। नहीं, 18,000 आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुई है। जी भैया 18,000। तो देख लीजिए अब। ठीक है, करवा देते आ हैं। गया ये 18,000। कंडीशन तो समझ में आ गई ना जी, कैसे लिखा है ये हमने, ये कैसे लिखी है? जी आ गई जी भैया। भैया। हाँ, हमें कहा था कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो मान लीजिए ए की आय ए है तो उसका 5% बराबर है बी की आय का 15%। ठीक है, ऐसे लिखा। फिर क्या कहा था कि बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% के, तो बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%। तो सी की आय कितनी है, 2000 है। अब पीछे से सॉल्व करते हैं इसको, तो सी की जगह कितना लिखेंगे, 2000 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2000 रखने पर कितना बनेगा ये, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी, 400 बनेगी भैया। 400 बन जाएगी। ठीक 4,000 है, रुपए।
हाँ, जी ये 0 से 0 काट दीजिए, यानी कि b इंटू में 1/10 बराबर हो जाएगा 400 के। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000, 4000। जो b की सैलरी है वो आ गई हमारे पास 4000। अब उसको यहाँ रख दीजिए, तो a की आय का 5% बराबर था b की आय का 10%। तो निकालिए, 10% था ना, सॉरी 15% था, ठीक है। तो a का 5% यानी कि 5/100 बराबर है b की आय का 15% यानी कि 4000 का 15%। अब ये 2 0 से 2 0 कटेंगे और 4 का 15 से इंटू करेंगे तो ये कितना बनेगा? 600। 600, 600। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं 600। अब ये 600 बराबर किसके है? a की आय का 5% यानी कि 5/100 के। यहाँ से a की आय निकाल लीजिए, फिर इन दोनों संख्याओं को उधर ले जाइए। तो इसको उधर ले जाएंगे तो a के कितने आ जाएगा? 600 इंटू 100/5। 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। यानी कि ये कितनी बनेगी a की आय? सॉरी 12 बार, 12 बार कटेगा, 120 बार। और भैया 120 समझ का 100 नहीं से आया इंटू ये कर। वाला तो, जी जी, समझ नहीं आया ये वाला प्रश्न। ठीक है, एक और बार जी रिपीट कर भैया। देंगे, पहले आंसर निकाल लेते, ठीक है। ये 12,000 आ गया। तो अब हमें क्या पूछा था कि तीनों की आय का योग कितना है? तो सी की आय तो दी थी 2000, बी की आय कितनी आई 4000 और ए की आय आई 12000। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12000 प्लस 4000 प्लस 2000 कितना बनेगा? 18000, ठीक है। अब देखिए, फिर से देखते हैं इसको, क्या कहा है कि ए की आय का 5, यहाँ तक तो आ गया होगा ना, ये कैसे लिखा है, ये लिखना तो समझ में आ गया। जी जी भैया जी। ठीक है। अब देखिए, हमें दिया था कि सी की आय कितनी है? 2000 रुपए दिया था ना प्रश्न में कि सी की आय 2000 है, ठीक है। तो यहाँ सी की आय रख देते हैं, सी की आय कितनी है? 2000 है, सी की जगह 2000 लिखा, तो कितना बनता? 2000 का 20% कितना होगा? 400 होगा, ठीक है। जी और यहाँ 400 से, होगा। हाँ, यहाँ से ये 0 से 0 काट दिया तो b इंटू 1/10 बनेगा, बराबर हो जाएगा 400 के। अब ये 10 इधर भाग में उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि b जो है वो बराबर आ जाएगा 4000 के, ठीक है। यानी कि जो b की आय है ना वो कितनी आ गई? 4000 आ गई, ठीक है। यहाँ तक आ गया? जी भैया 10 का भाग करेंगे 400 से, ऐसा क्या? नहीं, गुणा करेंगे, गुणा, क्योंकि ये भाग में है ना b अभी, तो सॉरी ये 10 जो है भाग में, उधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा ना। जी भैया। जी अब भैया ये आ बी गया। की आय आ गई 4000। अब उसको यहाँ रख सकते हैं हम, तो यहाँ रखिए बी की आय को, तो 4000 का 15% कितना बनेगा? 600। वो निकाला, 600। ये किसके बराबर था? ए की आय का 5%, तो ए इंटू 5/100 बराबर 600, ठीक है। यहाँ तक आ गया? आ गया भैया। अब इसको क्या करेंगे, हमें बताया कि जो संख्या भाग में होती है वो गुणा में चला जाता है, तो 100 भाग में था, उधर जाके गुणा में हो गया, 5 इधर गुणा में था, भाग में आ गया। तो इसको जब सॉल्व किया तो ए की जो आय है वो कितनी आई? 12000 आ गई, ठीक है। हमसे पूछा ये था कि तीनों की आय का जोड़ कितना है, सम कितना है। तो कैसे निकालते? तो सी की आय 2000 है, बी की आय 4000 है और ए की आय 12000 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 18000 बनेगा, ठीक है। वही किया है हमने लास्ट में, फिर तो 18000 होगा इसका आंसर। आगे सभी को अब भैया ये जो यहाँ पे 4000 कैसे आया, बस इसको थोड़ा बता दीजिए, बाकी इधर ये नीचे समझ देखिए, में आ। देखिए, दोबारा कर देते हैं इसको, ठीक है। हमें सी की आय पता थी, कितना है सी की आय? 2000 है ना, तो 2000 का 20% कितना आएगा? 400 आएगा, ये तो समझ में आ गया। आएगा। जी भैया, हाँ, यहाँ जी तक आ आ अब गया। यहाँ पे कितना हाँ, यहाँ कितना बचेगा? b इंटू 10/100 है, ठीक है। ये काटिए मत, अभी हम काट नहीं रहे इसको, 10/100 ही लिखा रहने दे रहे हैं। तो 10/100 बराबर हो जाएगा किसके? 400 के। अब ये भाग में है ना, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 400 इंटू 100 ये बनेगा, और ये 10 गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 आएगा यहाँ पे, ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 400 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना बनेगा? 4000 ही 4000 तो भैया। बनेगा, हाँ, ठीक जी है। भैया, अभी आ गया होगा। आ गया भैया। ये सारे आए हुए प्रश्न हैं आपकी ही परीक्षा में, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, अभी कल करें प्रश्न या और करेंगे अभी, आप लोग बताइए। भैया भैया कल कर लेंगे। ठीक है।
तो अभी काफी सारे तो प्रश्न भैया रह ये गए, बहुत पहले सारे। वाला प्रश्न एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना था मुझे, कौन सा वाला, ये जो आपने सोल्व कराया। हाँ, ये वाला या उससे आंसर के पहले वाला? साथ, आंसर के साथ। ठीक है, छोटा हो रहा है ये, तो आ ही नहीं रहा पूरा, यहाँ तक है, ये बड़ा है बहुत। चलिए भेज देंगे, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे इसको, ठीक है। जी भैया। यही वाली पीडीएफ भेज देंगे, ये जितने भी कराए हैं प्रश्न ये भेज देंगे। और रह गए तो जी वो आप भैया। ट्राई करके लाइएगा, ठीक है। ये कुछ प्रश्न रह इसके गए पहले तो वाला करके की लाइएगा। आवाज कट गई थी तो नहीं देख जी पाई मैं, भैया। उसको बता दीजिए। इसके जी पहले कौन सा वाला है वाला? यही वाला यही। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं होता। जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, हमने इसका दो तरीका बता दिया इसको पहचानने का, कि जिस भी प्रश्न में आपको एक संख्या दिख जाए या तो उसके आगे वाला वर्ड पढ़ के आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जब भी ऐसा प्रश्न दिखे कि किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी हो रही हो, तो खपत में, या तो वो यदि मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत में कमी पूछेगा, यदि मूल्य में कमी हो रही है तो खपत में वृद्धि पूछेगा, ठीक है। अब यदि वृद्धि हो रही है जी हमारे केस में, तो जितने की वृद्धि होती है वो ऊपर लिखते हैं, और भाग में क्या लिखते हैं, यदि वृद्धि है तो उसको 100 में जोड़ देंगे, तो 50 को 100 में जोड़ दीजिए, 150 बनेगा, 150 जी वो भाग में लिखते हैं, और इंटू 100। ये 50 से 150 3 बार कट जाएगा ना, 5 तिया 15 होता है, कितना बनेगा, 100 जी बटे 3। अब इसके भी 3 आंसर हो सकते थे, ये मिश्र भिन्न में, ये पॉइंट में, ठीक है। और यदि यहाँ कमी रहता तब क्या करते, इसको घटा देते बस, तो 50 को 100 में से घटा के लिखते नीचे, तो कितना बनता, 50 बटे 50 बनता है, इंटू 100। तो वो कितना बनता, 100% की हमको कमी करनी पड़ती, ठीक है। यदि वृद्धि होती है तो जी जोड़ देते हैं, कमी होती है तो घटा देते हैं। अभी आ गया सभी बता को? दे। हाँ। जी भैया। हम्म, तो ये भेज देंगे हम अभी। और इसमें कुछ प्रश्न रह गए, ये करके लाइएगा आप, ठीक है। ये आपके आई हुए ही प्रश्न है इसमें, जैसे ये प्रश्न है कि कर लेंगे आप, ये वाला कर लेंगे, ऐसे ये 3-4 प्रश्न है, ये कर लाइएगा, जी ठीक है। आज का होमवर्क यही है जी आपका, 3-4 प्रश्न। भैया पीडीएफ भेज दीजिएगा याद से। हाँ ठीक है, अभी भेज देंगे। तो ये आ गया ना, आज की क्लास समझ में आई सभी को? जी जी भैया। भैया। तो जितने भी प्रश्न किए सारे आ गए? जी भैया सारे आ गए। ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। अभी कल ये प्रश्न जो रह गए ये करा के और प्रश्न देखेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। इसी के मिक्स वाले जैसे ये आए हुए हैं ना, ऐसे ही PYQ और कर लेंगे, ठीक है। तो कल ये आपका समाप्त हो जाएगा, फिर संडे से या मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। जी जी भैया। भैया। तो आज की क्लास आ गई ना सभी को? जी। ठीक है। जी भैया। प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम सर। दी। जी प्रणाम दी।